यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड के बारे में आप लोग तो जानते होंगे। तो शॉर्ट हैंड को कितने महीने में निकाला जा सकता है या शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जो भी डाउट्स है आपके मन में वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग आज सिर्फ एसएससी स्टेनो शॉर्ट हैंड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ये क्या बोलते हैं उसके एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो आपका पिटमैन का बुक आप देख रहे हैं शॉर्ट हैंड का, तो इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे कि आपको कितने महीने लगते हैं इसको कंप्लीट करने में। साथ ही साथ कैलाश चंद्र मैगज़ीन को कंप्लीट करने में कितने महीने लगते हैं, पेन यूज़ करना चाहिए, पेंसिल यूज़ करना चाहिए, क्या शॉर्ट हैंड कॉपी में ही लिखना चाहिए शुरुआत में या रफ़ कॉपी में लिखना चाहिए, ये सभी डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मेरा नाम है वैभव शाश्वत और आज मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट हैंड के बारे में। तो देखिए, शॉर्ट हैंड जो होता है, सबसे पहली बात, इस यहाँ दो तरह के बच्चे होते हैं। ठीक है, एक बच्चा जो कि सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा है, एक बच्चा जो स्टेनो के साथ साथ अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है या जॉब करते करते स्टेनो की तैयारी कर रहा है। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में अंतर है। जो बच्चा यहाँ पर सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा है वो 6 मंथ में उसे निकाल सकता है। जो बच्चा सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा है वो सिर्फ 6 मंथ में निकाल सकता है। वो कैसे? वो ये जो बुक है, ये बुक आप देख रहे हो, तो ये पूरा बुक नहीं पढ़ना पड़ता है। इसमें जो एडवांस फिजियोग्राफी है आपका, ठीक है, तो आप अगर एडवांस फिजियोग्राफी तक भी कर लेते हो ना, देखिए ये जो एडवांस फिजियोग्राफी आप देख रहे हो, ठीक है, तो एडवांस फिजियोग्राफी तक अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो ये काफ़ी है। तो 6 महीने में कैसे करेगा? 3 महीना में ये इस बुक को कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब 3 महीना में वो बुक को कैसे कंप्लीट करेगा, सभी जवाब मिलेंगे आपको। तो वो बच्चा सिर्फ स्टेनो की तैयारी कर रहा है तो उसके पास टोटल यहाँ पर है दिन भर में 16 घंटा पढ़ने के लिए। मैक्सिमम 8 घंटा वो दे अपने वो जो रिटन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम 8 घंटा देगा। बाकी का 16 घंटा में से जो 8 घंटा बचा वो देगा स्टेनो पर, शॉर्ट हैंड पर। उसमें वो 1 घंटा कोचिंग कर लेगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कोचिंग जो है वो हमेशा ही ऑफलाइन करना चाहिए। ठीक है, अब ये ऑफलाइन कोचिंग क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में वहाँ पर आपको डिसिप्लिन रहता है। अगर आप 1 घंटा के लिए ही जाते हो, वहाँ पर जो सिखाया जाता है उसे आके घर में आप 1 घंटा और प्रैक्टिस करते हो, 2 घंटा 3 घंटा, तो आप डिसिप्लिन रहते हो। ठीक है, ऑनलाइन में आप उतने मेंटेन रोज़ क्लास नहीं कर पाओगे, आपका छूटते जाएगा, एक समय पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर आपको जल्दी सीखना है तो आपको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए और साथ ही साथ घर में भी, क्योंकि आखिरी में तो मेहनत खुद से ही करना है। वो लोग तो सिर्फ ABCD जो स्टेनो का होता है वो आपको सिखा देंगे। ठीक है, आपको जो मैगजीन्स भी कराएंगे तो मेन मेहनत आपको घर पर करना है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि जो बच्चे 6 महीने में करते हैं, जो सिर्फ स्टेनो की ही तैयारी करें, तो उनके पास पूरा दिन रहता है, तो वे 6 महीने में कैसे कर सकते हैं? तो 8 घंटा उसने अपनी रिटन एग्ज़ाम की तैयारी की, 8 घंटा स्टेनो के लिए दिया, जिसमें वो 1 घंटा कोचिंग कर लिए। ठीक है, 1 घंटा जो कोचिंग में हुआ वही घर में आके पढ़ लिया। अब बाकी का जो 6 घंटा है वो पूरा शॉर्ट हैंड को मतलब रिविज़न कर करके अपना स्पीड बढ़ाने में देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, पहले 3 महीने में आप इसी को कंप्लीट कैसे कर सकते हो? 1 घंटा कोचिंग की जगह आप 2 घंटा कोचिंग करो, डबल पैसे दो। मैं बोलो 2 घंटा पढ़ाएंगे कोचिंग, ठीक है, 2 घंटा कोचिंग पढ़ाया, 2 घंटा घर पर आके करो, 4 घंटे हो गए। अब 2 घंटा फिर उसी को रिवीजन करो। तो ऐसे 3 महीने में आपका ये बुक कंप्लीट हो जाएगा, एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद बचता है 3 महीना जिसमें आपको कैलाश चंद्र, ठीक है, कैलाश चंद्र का जो वॉल्यूम है, ठीक है, 24 को वॉल्यूम है, तो ये 24 वॉल्यूम को आपको ख़त्म करना है। ठीक है, अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो तो कैलाश चंद्र का जो वॉल्यूम है 24 वॉल्यूम वो 100% कंप्लीट करना है। अगर आप किसी और स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो किसी और डिपार्टमेंट में, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका वहाँ पर कौन सा मैगजीन ज़्यादा पूछा जाता है, तो उस मैगजीन पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब ऐसा बच्चा जो स्टेनो के साथ साथ अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या साथ ही साथ वो जॉब कर रहा है और एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा है, तो वे कैसे करे? तो उसको यहाँ पर निकालने में कम से कम 1 साल का समय लग जाएगा, 12 महीना का समय लग जाएगा। कैसे? क्योंकि वे अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहा है, उस पर भी ध्यान देना है, या जॉब भी कर रहा है तो उस पर भी ध्यान देना है, साथ में स्टेनो की तैयारी कर रहा है, तो वे ये बुक 6 महीना में कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, पिटमैन का बुक, और 6 महीना उसको चाहिए फिर कैलाश चंद्र, क्योंकि वो समय कम दे रहा है। दिन भर में जहाँ एक बच्चा 8 घंटा दे रहा है तो वो दिन भर में 2 या 4 घंटा दे पा रहा है। इसका आंसर उसको लंबा समय लगेगा कंप्लीट करने में, 1 साल का समय उसे एसएससी स्टेनो का शॉर्ट हैंड कंप्लीट करने में लगेगा। ठीक है, अब बच्चों का ये डाउट रहता है कि पेन से लिखे कि पेंसिल से लिखे शुरुआत में। ठीक है, तो शुरुआत में आप पेंसिल का यूज़ कीजिए। पेंसिल का यूज़ करने से आप जो कर्व होता है ना, जो लाइनिंग बनाते हैं, मान लीजिए आप P लिख रहे हैं तो P और आपका T और D में बताता हूँ। ठीक है, तो आप जो T लिखते हैं, D लिखते हैं, तो वे लाइट और डार्क, ठीक है,
अब पी और बी में भी लाइट और डार्क, तो वे पेंसिल से शुरुआत में आपको पता चलता है कौन लाइट कौन डार्क। जब एक बार आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं और कैलाश चंद्र से भी जब आप स्पीड पर कर लेते हैं पेंसिल से ही, तब आप पेन पर आइए। शुरुआत में किसी के बोलने पर पेन पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। पेन पर आइएगा तो आप नहीं पहचान पाइएगा कौन लाइट है कौन डार्क है, शुरू में बहुत कन्फ्यूज़न होने लगेगा, ठीक है। और पेंसिल से आपको क्या है कि पहचानने लगेगा। एक बार जब आप स्ट्रॉन्ग बन जाइएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तब आप पेन को यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेनोग्राफी का मतलब क्या होता है कि जो आप लिख रहे हैं शॉर्ट हैंड में, आप जो लिख रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे तो आप अपने से कर्व कोई बना के उसको समझ लीजिए कि हाँ हमको इसको ये बोलना है, हमको इसको ये बोलना है, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर जो बच्चे बात करते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड कॉपी जो आता है, स्टेनो कॉपी आता है, स्टेनो पैड आता है, क्या उसी पर लिखें कि रफ कॉपी में लिखें? देखिए, जब आप बेसिक सीख रहे हैं ना, जब ये बेसिक सीख रहे हैं शॉर्ट हैंड की, तो आप 2 कॉपी रखिए। एक कॉपी आप रखिए जब आप पिटमैन बुक को कंप्लीट कर रहे हैं तो आप 2 कॉपी रखिए, पैड मत रखिए। स्टेनो पैड, स्टेनो का जो कॉपी आता है स्टेनो पैड, वो नहीं रखना है। आप 2 कॉपी रखिए, एक फेयर कॉपी रखिए, एक रफ कॉपी रखिए, ठीक है। ये नहीं कि फेयर कॉपी अच्छा वाला रखिए, रफ कॉपी काला वाला। फेयर और रफ कॉपी जो नॉर्मल आता है ना आपका ऑब्लॉन्ग कॉपी, वही आप खरीद लीजिए, ठीक है। 60-70 रुपये का ऑब्लॉन्ग कॉपी आता है, 2 ठो खरीद लीजिए। अब करना क्या है, फेयर कॉपी में जो ट्यूशन में जब आप जाते हो तो आप रफ कॉपी लेके जाओ। क्या लेके जाओ? रफ कॉपी, ठीक है। तो उस रफ कॉपी में जो टीचर वहाँ पर बताते हैं तो वहाँ पर आप बनाओ, ठीक। फिर उसको आके फेयर करो। अब फेयर कॉपी होता किस लिए है? एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लेने के लिए। जैसे आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उससे पहले एक बार फुल रिवाइज़ करने के लिए। शॉर्ट हैंड को भी आपको रिवाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। उसमें जो एडवांस फिजियोग्राफी में वर्ड्स दिए रहते हैं उसे एक तरह से मानो तो याद करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप रफ कॉपी में, क्योंकि ट्यूशन में वहाँ पर आप रफ कॉपी में बनाओगे, उसी का होमवर्क रफ कॉपी में बनाओगे। लेकिन जो भी आपको बेसिक, जैसे कि आपको मान लीजिए इसमें पहला एक्सरसाइज होगा, ठीक है। तो पहला दिन आप ट्यूशन में रफ कॉपी लेके गए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो पहला एक्सरसाइज हुआ कॉन्सोनेंट और वॉवल का, मान लीजिए एक्सरसाइज हुआ, ठीक। तो जब आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है कॉन्सोनेंट और वॉवल का, तो उसके बाद आपको क्या करना है ना कि आपने वहाँ ट्यूशन में बना लिया, होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया, तो आपको जो ये रूल्स सिखाए गए हैं, इस रूल्स को आपको फेयर कॉपी में लिख लेना है, ताकि आप कभी भी कहीं पर अटकते हैं आगे जाके तो उन्हीं रूल्स के बदौलत आप वहाँ से निकल पाइएगा, ठीक है। वो आपको नोट छोटा से छोटा बनाना है, जो नोट्स बनाते हैं छोटा से छोटा बनाना है, ताकि एग्जाम समय भी आप तुरंत में पूरा बुक आप एक बार में मतलब देख लें नोट्स के जरिए से, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कैलाश चंद्र मैगजीन, ठीक है। तो कैलाश चंद्र मैगजीन जो होता है वो कैसे कंप्लीट करना है आपको पता है कि स्टेनोग्राफर जो ग्रेड डी होता है उसमें 80 वर्ड पर मिनट बोला जाता है, ठीक है। और ग्रेड सी में 100 वर्ड पर मिनट बोला जाता है। तो कैलाश चंद्र मैगजीन से ही आता है लगभग एसएससी स्टेनोग्राफर में। तो ये जो 24 के 24 वॉल्यूम है कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। मेरे पास वो 24 के 24 वॉल्यूम है एसएससी स्टेनोग्राफर के, ठीक है। लेकिन मेरे पास है इंग्लिश में। तो जिन बच्चों को इंग्लिश में चाहिए मैं उसका पीडीएफ बना के लिंक वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर बच्चों को चाहिए, अगर वे कमेंट करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। या इंस्टाग्राम के जरिए भी आप लोग ले सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वैभव जॉब, ठीक है। तो वहाँ के जरिए भी आप ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो कैलाश चंद्र के मैगजीन दिल्ली से आते हैं, ठीक है। मतलब जो फेमस कोचिंग सेंटर्स हैं उनके पास वो पीडीएफ रहता है, ठीक है। तो उसके जरिए आप यहाँ पर 24 के 24 वॉल्यूम आपको मिल जाएंगे। मेरा जो इंस्टाग्राम है वैभव जॉब, आप उस पर मैसेज कीजिएगा तो मैं वहाँ पर भी डायरेक्टली दे दूँगा, या कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल देने की। डिस्क्रिप्शन में कभी कभी होता है ना कि लिंक काम नहीं करता है, डाउनलोड करने में आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जितने भी बच्चे शॉर्ट हैंड में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड में आपको प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि आप 10 जगह दिमाग दौड़ा रहे हैं। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग मिल रहा है, ऑनलाइन कोचिंग मिल रहा है, दोनों पर ध्यान दे रहे हैं। आपको ऑफलाइन कोचिंग करना है, कभी भी ऑनलाइन कोचिंग प्रीफर नहीं कीजिए, किसी का भी नहीं सुनिए। अगर कोई ऑनलाइन कोचिंग बोलता है तो ये बिल्कुल गलत है। आपको ऑफलाइन कोचिंग प्रीफर करना है, क्योंकि वहाँ पर आप रोज़ जा रहे हो, नियम से जा रहे हो, और रोज़ वहाँ पर आपकी पढ़ाई हो रही है, घर में आके प्रैक्टिस कर रहे हो एक सर्कल। क्योंकि स्टेनो खुद एक बोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें भी अगर आप ऑनलाइन करोगे, सप्ताह में 2 दिन करोगे तो वह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर इतना बताने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।